देश की बेटी चाहे उत्तराखंड की हो या फिर कहीं की हो, इनके साथ चाहे कितना भी पाप हो, अगर वो पाप बीजेपी नेता ने किया है तो समझिए कि उन्हें बचाने के लिए बीजेपी वाले एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, एक ऐसे केस में जिसने 2022 में पूरे देश की नाक कटवा दी थी। याद है आपको उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में? 19 साल की वो मासूम लड़की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका सामना इंसानों से नहीं बल्कि सफेद पोश भेड़ियों से होने वाला है। अंकिता एक मिडिल क्लास परिवार की उम्मीद थी। वो पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वही पुलकित आर्या जो बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। आप ये भी जानिए कि विनोद आर्या भी एक दरिंदा ही है, क्योंकि इसके खिलाफ भी 14 दिसंबर 2022 को एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि विनोद आर्या ने अपने ही ड्राइवर के साथ कथित रूप से यौन शोषण और जान से मारने की कोशिश की। खैर दोस्तों, 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हुई। पुलिस की लीपापोती और सीसीटीवी फुटेज के दबाव के बाद सच सामने आया कि पुलकित आर्या और उसके साथियों ने अंकिता को चिला नहर में धक्का देकर मार डाला था। क्यों? क्योंकि अंकिता ने एक वीआईपी गेस्ट को खास सर्विस देने से मना कर दिया था। उसने जिस्म फरोशी के दलदल में उतरने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। लेकिन अब नया खुलासा हुआ है। आखिर कौन है वो वीआईपी? 3 साल बाद अब इस केस में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने बीजेपी की जड़ों को हिला दिया है। टीवी एक्ट्रेस और उत्तराखंड के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने फेसबुक लाइव आकर दावा किया कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम थे। उर्मिला ने 2 रिकॉर्डिंग जारी की। आरोप है कि अंकिता को ग्रुप सेक्स के लिए मजबूर किया जा रहा था और इस पूरे सेक्स रैकेट को आरती गौर नाम की महिला चला रही थी, जिसने सबूत मिटाने के लिए उस कमरे पर बुलडोजर चलवाया जहां हत्या हुई थी। बीजेपी का दोहरा चेहरा और बुलडोजर न्याय का सच क्या है? जब अंकिता की हत्या हुई तो धामी सरकार ने रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया, तब इसे न्याय कहा गया। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो न्याय था या सबूतों को जमींदोज करने की नापाक साजिश? आज अंकिता की मां का वीडियो वायरल हो रहा है। वो रो रो कर कह रही हैं कि 3 साल हो गए पर न्याय नहीं मिला। अब उन्हें कौन समझाए कि जब आरोपी सत्ता के इतने ऊंचे पदों पर बैठा हो तो न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह हो जाता है। जिस महिला ने वीडियो जारी किया उसके बारे में बीजेपी हर बार की तरह उसे भी एआई जनरेटेड बताकर पल्ला झाड़ रही है। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि अब साफ है कि अंकिता पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था वो मोदी जी के चहेते दुष्यंत गौतम है। क्या नरेंद्र मोदी अपने इस नेता पर एक्शन लेंगे या फिर बेटी बचाओ का नारा सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही सीमित रहेगा? जिस दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है वो हरियाणा से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और संगठन में बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में। क्या इसी रसूख के दम पर एक बेटी की चीख को दबा दिया गया? अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं रही, बल्कि सत्ता के अहंकार के खिलाफ एक जंग बन चुकी है। अगर आज भी चुप्पी नहीं टूटी तो न जाने कितनी और अंकिताएं इन सफेद पोशों की भेंट चढ़ जाएंगी। कुलदीप सिंह सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना, केशव झाम, ठाकर और अब तो दुष्यंत गौतम, इस तरह के नेता बीजेपी में भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।